हाँ, जैसे कि भाई जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि कई लोग आपसे ये कहते हैं कि भाई यूट्यूब में कुछ नहीं रखा है और इसमें से बढ़िया आप इससे बढ़िया तो आप स्टडी पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, कोचिंग लगाओ, तो उससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और आपकी जॉब लगेगी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो भाई, मैंने पढ़ के देख लिया है, पढ़ा भी हूँ, मैंने एग्जाम भी दिए हैं। नहीं, आप ये बात मत कहो कि पढ़ के देख लिया भाई, पढ़ने की कोई उम्र नहीं 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 होती है। नहीं, और हालांकि मैं आपकी पूरी बात ये तो है सुनो। कि आपका कोई रिसर्च संगत हाँ नहीं है, हाँ हाँ हाँ, वही बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। अब जैसे मैंने सोचा, मेरी उम्र 21 साल है अभी, तो मैंने पहले भी चैनल चलाया है, मेरे एक बार चल भी गया था आज से 8-10 साल पहले, जब मैं था आपका अच्छा 13-14 साल का था जब मैं। तो मेरा चैनल चल गया था, मोनेटाइजेशन शुरू हो गई थी, तो पॉलिसीज अलग थी यूट्यूब की, तो वो पॉलिसीज मैंने क्वालिफाई करके मेरी मोनेटाइजेशन शुरू हो गई। और मेरे 2 दिन में $5.5 कलेक्ट हो गए थे फ्री। यूट्यूब ने पॉलिसी चेंज कर दी, 4000 वॉच घंटे वाली वॉच टाइम वाली, वो पॉलिसी ला दी थी, और 1000 सब्सक्राइबर वाली। तो मैंने वो पॉलिसी के डिप्रेशन में आके मैंने चैनल बंद कर दिया। भाई, डिप्रेशन पे क्यों आए थे आप? इसलिए आ गया था कि मैंने मेहनत करी थी, फिर मैंने कि मैंने इतना ज़्यादा बड़ा टारगेट, और फिर देखो कितनी गलत बात है यूट्यूब की है कि जब मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ तो मुझे डिस्क्वालीफाई क्यों किया। जो होने वाले थे, जिनके 9000 भी व्यू रह गए होंगे, मान लो 10,000 व्यू की पॉलिसी थी, तो 9000 भी व्यू रह गए होंगे, उनकी आप बोल देते, चलो उनकी कह देते कि आपको 4000 करने पड़ेंगे। जब मैं 10,000 व्यू क्वालिफाई कर गया, मेरी मोनेटाइजेशन शुरू हो गई, मेरी इनकम भी आ गई, फिर यूट्यूब ने मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इस वजह से मुझे गुस्से में मैंने फिर वो कर दिया। तो भाई एक बात बताओ कि जैसे कि जो आपने ये चैनल जैसे कि मैंने आपके तो पहले बारे में पूरी बात देखा तो था। सुनो, हाँ, पूरी बात सुनो, कैसे वो आप बता रहे हो। फिर अब फिर मैंने कहा, मैंने छोड़, ये फालतू की चीज़ है, ये वो करेंगे क्या कहते हैं उससे, अपना पढ़ाई पे ध्यान देंगे। तो मैं पढ़ा भी, फिर मैंने सब किया, पढ़ा, मैं पढ़ के देख लिया, एग्जाम देख लिए, फिर मेरे दिमाग में आया भाई कि पढ़ के मैं 50,000 कमा लूँगा, 1 लाख कमा लूँगा, 1.5 लाख कमा लूँगा, महीने के 2 लाख कमा लूँगा, सही पर बात है मंथ भाई, कमा लूँगा सही बात है। हैं। और मेरे थोड़ी मेंटेलिटी इससे अलग है, मैं बताऊँ सही बात। वो पढ़ के भी देख लिया है, कंपटीशन आजकल बहुत ज़्यादा हो गया, भाई बहुत को ज़्यादा। बिजनेस टाइप में कुछ ज़्यादा बिजी है। हाँ भाई, सही और बात फिर है। यूट्यूब में मुझे शुरू से रुचि है, अच्छा तो अच्छा। फिर मैंने कहा, मैंने कि लाओ एक बार ट्राई कर लिया है, एक बार भगवान ने सफलता दी, तो एक बार 1-1.5 साल 2 साल का टाइम और दे के देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, मेरी उम्र भाई थोड़ी 21 तेज है। चला लो यार। वो बाइक ही चाह रहा है ना, वो लोन ही हो जाए उसकी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी उम्र 21 साल है, तो मैंने घर वालों से कहा कि 1-1.5 साल और मुझे मेहनत कर लेने दो। 22.5 या 23 साल की उम्र से मैं फिर दोबारा एग्जाम के लिए तो फिर भी हो जाऊंगा मैं, एसएससी या कुछ भी, या यूपीएससी वगैरह उनके वैसे लिए। आपकी कोई कुछ भी एज भी नहीं है, आपकी आधार कार्ड इसी वगैरह वजह, कितनी एज है? 2004 से मैं 21 साल का बता तो रहा हूँ, तो अभी तो इसी वजह से तो मैंने ट्राई कर लेता हूँ। और हो भी सकता है कि मैं 5 भाई साल पूरी है मेहनत आपके करूँगा। पास यूट्यूब के लिए, 5 साल है। 5 साल है, फिर भी मैं 2 ही साल लेके चल रहा हूँ, 2 साल में होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो मैंने सोचा इस पर फोकस कर लेता हूँ। क्योंकि नौकरी से मैं कमाऊंगा 1-1.5 लाख 2 लाख पर मंथ, इससे मैं एक ही वीडियो रोज डाल के 1 लाख रोज कमा सकता हूँ, और ज़्यादा भी कमा सकता हूँ। आप तो आपके फिर कंटेंट पे डिपेंड करता है और आपके भाग पे भी डिपेंड करता है कि फेमस होने पर डिपेंड। चलो तो। ये कुछ शराबी जो है गाली देते हुए निकल के, भाई इग्नोर करना है अरे इनको। यार, उन्हें इग्नोर करो, वो हाँ, हेटर है वो यार। हेटर है, वो साले क्या तो करें। आप हेटर के बारे में क्या कहना चाहोगे? अब हेटर का मैं बहिष्कार करता हूँ, और हेटर को इन दुनिया से ख़त्म कर दिया जाए, जैसा कि हमारे भाई ने बोला था, बिल्लू बहिष्कार भाई भाई ने। थोड़े प्रैक्टिकल है, उनकी बातों को थोड़ा सा ऐड करो और अपने वे में बताओ कि आप हेटर्स के लिए क्या कहना चाहते हो, भाई सही से। देखो, मेरी ऑडियंस, वो मेरे चैनल पर सभी ऑडियंस का स्वागत है। हेटर आओगे तो तुम भी सीख के जाओगे, हंस के जाओगे, ऐसी बात नहीं है। और लवर्स तो अपने भाई यही, हेटर्स भी अपने भाई हैं, कोई नहीं, सबके लिए बराबर मन है मेरा। और ऐसा हेटर्स कोई नहीं सामने से आके कुछ कहेगा तो मैं उसको भाई जवाब दे दूंगा कि भाई ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात तो भाई ये बताओ कि जैसे जो अपना हिंसा हम करते नहीं है। जैसे जो भाई एक बात बताओ, जैसे नए नए बच्चे हैं जो करीबन टीनेज है, 13-14 साल के हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे कि जैसे कोई पूरे दिन यूट्यूब में शॉर्ट्स में और उनमें लगे रहते हैं और पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे, उनके फ्यूचर के बारे में? देखो, उनके बारे में मैं कहना चाहूँगा, 13-14 साल मतलब आप 9th या हाई स्कूल, मतलब आप स्कूलिंग कर रहे हो हैं, तो सीधी सी बात है, आपको स्कूलिंग पे ध्यान देना चाहिए। आप उससे अलग, फिर आपके कंटेंट पर डिपेंड करता है आप क्या कंटेंट बना रहे हो, या तो आप कुछ अपना खेलने का या स्टडी का कुछ डाल रहे हो, या आप किसी की रोस्टिंग वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हो, या आप किसी को रोस्ट कर रहे हो, वो आपके मेंटल लेवल के ऊपर है, आप किस ऊपर कंटेंट बना रहे हो। जैसे हम ब्लॉगिंग का कंटेंट घूम घूम के और व्हीकल वगैरह इनकी वीडियो बनाते हैं, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा।
और मेरे हिसाब से तो आप स्कूलिंग कर लो पहले पूरी 12th तक, उसके बाद आप ट्राई करें और फिर चैनल बना के देखो। 1 महीने 2 महीने आपको रीच मिल रही है अच्छी। ये मैं 14 ईयर 15 ईयर के लिए स्कूल वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, रीच मिल रही है। जैसे आपने एक शॉर्ट्स डाली तो उस पर 10,000 व्यू आ गए या 1 मिलियन व्यू आ गए, तो आपको लग रहा है हाँ रीच मिल रही, तो आप उस पर फोकस कर लो। पढ़ाई को मत छोड़ो, फोकस कर लो, कोई नहीं रीच मिल रही तो छोड़ दो। चलो ये भी आपने बहुत ही बढ़िया आपने बच्चों को बताया, जैसे मुझे अच्छी लगी आपकी जो आप सभी बच्चों को यूट्यूब की तरफ नहीं करना चाहते हो, स्टडी पे डिपेंड करने की कह रहे हो, टाइम के हिसाब से बहुत ही अच्छी बात लगी। और ये बताओ आप सब चीज़ एज के हिसाब से होनी चाहिए। आपकी यूट्यूब जर्नी कैसे रही, मतलब स्टार्टिंग आपने क्या सोच के किया था? जैसे मान लो कि हाँ, आपने बहुत पहले चैनल चलाया था, जो आप बता रहे हैं कि करीब 9 साल या 8 साल पहले जो आपने चैनल चलाया था, उसकी मोनेटाइजेशन भी हो गई थी और उसमें अच्छे खासे डॉलर भी आने लगे, तो आपको फिर ये नहीं लगा कि बाद में अगर मैं यूट्यूब चालू करूँगा तो यूट्यूब में जैसे मान लो सक्सेस हो जाऊँगा, फिर यूट्यूब मेरे चैनल को बंद कर देगा, मोनेटाइजेशन खत्म कर देगा, मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी? आपको ये नहीं लगा? भाई वैलिड रीजन से बंद करेगा ना तो कोई बात नहीं, अब इनवैलिड रीजन से कैसे वो भी भाई बंद कॉपीराइट आए होंगे आपके कंटेंट पर, करेगा? कौन से वाले पे? जो आप बता रहे हो नहीं कॉपीराइट नहीं आए थे भाई, मैं बता तो रहा हूँ, पॉलिसीज चेंज कर दी थी। अच्छा। जैसे पहले पॉलिसीज थी आपकी 100 सब्सक्राइबर के जाने 200 सब्सक्राइबर थे, तो 100 सब्सक्राइबर क्रॉस कर दो आप और 10,000 व्यू ले आओ अपने चैनल पे, आपकी मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगी। तो मैंने कुछ करीब 20-25 वीडियो डाल पाई थी, मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, जो कि आसान था, तब यूट्यूब कोई चलाता नहीं था, मैं आज से 8-9 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, 10,000 व्यू पूरे हो गए मेरे 20 दिन के अंदर, मैंने अच्छी खासी वीडियोस भी डाल दी थी। तो फिर वो मोनेटाइजेशन इनेबल हो गई, फिर यूट्यूब की पॉलिसीज की वजह से मेरी मोनेटाइजेशन डिसेबल हुई। एक बात बताओ, 4,000 बहुत सारी पेरेंट्स जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि स्टडी सबसे बेहतर है, क्योंकि स्टडी आपके फ्यूचर को राइट कर देती है, बेटर कर देती है। तो आप ये बताओ कि जैसे किसी बच्चे के यूट्यूब पे अगर बढ़िया व्यू आ रहे हैं, जितने सब्सक्राइबर हैं उसके अगर व्यू अगर शॉर्ट्स व्यू आ रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे पेरेंट्स को? भाई देखो, मतलब जो रीच पा रहा है, गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं? मतलब जिनको रीच मिल रही है फिर भी पेरेंट्स वो नहीं कर रहे हैं सपोर्ट, उनकी कह रहे हो आप? हाँ वो नहीं कर रहा हूँ। हाँ तो सुनो, देखो आपके बच्चे का मन देखो आप कि किस तरफ है। तो आपको लग रहा है कि ये पढ़ने वालों में से नहीं है, जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया, ये पढ़ेगा नहीं। और यूट्यूब पे हाँ इसको रीच मिल रही है, आपको भी पता है, ये चीज़ पेरेंट्स से कह रहा हूँ मैं, अगर आपको पता है मिल रही है तो आप उसको सपोर्ट करो, छोड़ दो, क्योंकि जिधर मन है उधर कुछ करोगे उसको तो आपको फ़ायदा मिलेगा, और वो भी उस मन काम मतलब काम को मन से करेगा। और ऐसी बात नहीं आज नहीं तो कल उसको रीच मिलेगी, बढ़िया रीच मिलेगी, और वो कमाएगा उसी फील्ड में, और वो जो कमाए नहीं कमाए उसको खुशी मिलेगी उसमें। और अब वो पढ़ाई की ओर पुश कर रहे हो आप, उसका मन है ही नहीं, तो वो उस हिसाब से नहीं कर पाएगा, ये वही बात है, 3 इडियट्स वाली बात है भाई आपसे मिलके और आपसे बात करके भी अच्छा लगा, और आपके साथ सफर करके भी अच्छा लगा। राधे राधे भाई लोग, सभी को नमस्कार, सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।